दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। एमसीडी चुनाव में 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 7 दिसंबर को दिल्ली की 250 वार्डों के नगर निगम के लिए वोटों की गिनती होगी। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी 750 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में आज रमेश नगर वार्ड 90 से एमसीडी से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम निझावन, रमेश नगर वार्ड 91 से कांग्रेस प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह, रमेश नगर वार्ड 90 से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार तिवारी अपने सहयोगियों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। मैं संजय निझावन आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरी पत्नी श्री नीलम निझावन जी को आज टिकट मिली है। मैं अजय माखन जी का, राजकुमार मग्गो जी का और किशन नारंग जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि जो 4 तारीख को ये जो चुनाव हो रहा है उनका मुझे आशीर्वाद और साथ में उनका पूरा प्यार मुझे चाहिए। मैं इसी के साथ आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस की तरफ से मिला मुझे ये जो सम्मान मिला है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस सम्मान की पूरी इज्जत रखूं। अब मेरे साथियों के सहयोग से मैं पूरा आगे बढ़ाऊंगी इस चीज़ को। हम तकरीबन 40 साल से दोनों भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर सेवा करते आए हैं, कार्यकर्ता हैं। और अब जो संजय निझावन जी हैं, हमारी भाभी जी को टिकट मिला है कीर्ति मोती नगर वार्ड से, और हम उनके लिए रात दिन सेवा करेंगे ताकि, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सेवा की है हर किसी के लिए, और हम अब उनको टिकट मिली है तो हम और उससे ज़्यादा जी जान लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, खास तौर से श्री अजय माखन जी का, अनिल चौधरी जी का और राजकुमार मग्गो जी का, सरदार राजेंद्र सिंह जी का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी 20 साल की मेहनत को आज उन्होंने इस टिकट के रूप में मुझे जो ये सौगात दी है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र के सारे कार्यकर्ताओं का, अपने भाइयों का, अपने साथियों का, जिनका मुझ पर विश्वास है और मुझे उन पर बहुत विश्वास है। और आज से ही हम लोग डोर टू डोर की प्रक्रिया भी चालू कर देंगे और क्षेत्र की जो समस्याएं आम आदमी पार्टी और भाजपा के जो नुमाइंदे हैं वो ठीक नहीं कर पाए, वो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी, और क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी पार्टी ने इस बार बहुत ही जुझारू हमारे राजा भाई को टिकट दिया है, और मुझे लगता है कि वो इस बार इन लोगों को जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने घोर यहाँ पे साला अंधेरगर्दी मचा रखी थी, उस चीज़ को सही करने के लिए राजा भाई से बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता था। और मैं चाहूँगा कि राजा भाई इस बार टिकट निकाल के आएँ और बहुत भारी भरमौत से जीत के आएँ, हम उनके साथ हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सारे कैंडिडेट दिल्ली में आज ही नामांकन भर रहे हैं और जोर जोर से इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग, और कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा और उनके नीति पे निरंतर काम और मोदी जी का नाम और देश के नाम के लिए आगे बढ़ते रहूँगा और आगे काम करते रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इतना प्यार मिला और पार्टी ने मुझ पे इतना उपकार किया, उसके लिए मैं भी ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। और रमेश नगर मंडल से भाजपा प्रत्याशी बनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी झुग्गी के व्यक्ति को टिकट दिया है, इतने छोटे से तबके को उठाया है। हमारा मान सम्मान है, हमारा गौरव है। हम इसको जो हमारे पास जो मौका आया है, इस मौके को गंवाने नहीं देंगे। बिल्कुल जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, देख लेंगे आप कितना अच्छा हुजूम है, पटाखे जलते हुए और पूरा शोर शराबा होते हुए हम नामांकन भरेंगे और प्रदीप तिवारी निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अन्य वार्डों से भी दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए आज नामांकन दफ्तर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। मैं राकेश जोशी हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से वार्ड 89 का कैंडिडेट हूँ। मैं दिल्ली वालों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से
एक बेटा बनकर और भाई बनके दिल्ली के लोगों की सेवा की, सारे उनके विकास के काम किए। जिस दिन एमसीडी भी उनके पास आएगी, एमसीडी में भी बेहतर व्यवस्था होगी और भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे दिल्ली से। मेरा नाम पुनीत राय है, मैं वार्ड 91 आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, रमेश नगर। मतदाता जो है आपको वोट क्यों दे? मतदाता हमारे काम को वोट दे, हमें वोट ना दे, और केजरीवाल जी को वोट दे। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल जी को के लिए और उनके काम के लिए वोट चाहिए। पिछले 15 साल से आपने देख लिया एमसीडी ने क्या क्या किया, और 10 साल से आपने ये भी देख लिया केजरीवाल जी ने क्या क्या किया। तो जनता जो है उनको सब पता है, जनता को कुछ समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है कौन कितना काम कर रहा है और कौन आगे कितना काम करेगा। विकास गोयल और आम आदमी पार्टी से लीडर अपोजिशन, आम आदमी पार्टी से पार्षद और लीडर अपोजिशन। देखिए, मतदाता वोट क्यों दिए, इसके तो बहुत सारे कारण हैं। एक कारण दिल्ली सरकार ने जो अच्छे काम किए, चाहे स्कूल अच्छे करने का, अस्पताल अच्छे करने का हुआ, शिक्षा क्रांति के बाद देश विदेशों तक में की जाती है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करना, बिजली फ्री करना, पानी फ्री करना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करना, तो इतने काम किए हैं कि मैं गिना भी नहीं सकता। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल में एमसीडी में 16 छोड़ दो 10 छोड़ दो, एक काम भी गिना नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, दिल्ली को कूड़ा किया, कूड़े के 3 नए पहाड़ बना दिए, और तो हर विधानसभा में कूड़े के पहाड़ बनाना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा डालने की जगह ही खत्म हो गई है। तो दिल्ली की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार से, इन कूड़े के पहाड़ों से दुखी हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, और वो इंतजार कर रही है 4 दिसंबर का कि वो अपना बटन दबा के और किस तरह भारतीय जनता पार्टी को इसकी सत्ता से बाहर करे। मैं प्रेरणा सिंह, वार्ड नंबर 71 किशनगंज से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मतदाता जो है आपको वोट क्यों दिया? देखिए, हम लोग पिछले 15 साल से वहाँ पे पार्षद रहे हैं और हमने लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है। इसी कारण हर बार जब भी हम चुनाव लड़े, हमारा पहले से ज़्यादा मार्जिन से लोगों ने हमें वहाँ पे प्यार दिया। इस बार भी अगर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम अपने किए गए कामों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपने वार्ड से कूड़े की समस्या बहुत हद तक, लगभग 80-90% हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उस बजट की कमी के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो है, हमने क्षेत्र में विकास कार्य कराए, चाहे वो गलियाँ बनाने का काम हो, चाहे वो सड़कों की रिपेयरिंग का काम हो, चाहे वो पार्कों की मेंटेनेंस का काम हो। तो लोग जानते हैं कि हम वो नेता नहीं हैं जो चुनाव में निकलते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। लगातार 15 वर्ष तक हम इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और जिसका फल इस क्षेत्र की जनता हमें देने के लिए तैयार है। मेरा नाम उमंग बजाज, इससे पहले मेरा पद था, मंत्री था दिल्ली प्रदेश में, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के जो मतदाता है वो आपको वोट क्यों दिए? जो मोदी जी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए किया है, वो ना कोई कर सका था, ना कोई कर पाएगा। और जो उन्होंने कोरोना काल में हर एक व्यक्ति के लिए जो चाहे वैक्सीन के रूप में हो, राशन के रूप में हो, जो मोदी जी ने किया था, और अन्य ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो इस कारण, और हम सब उन्हीं के उस आदेश पे, मोदी जी के उस पे काम करना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। एडवोकेट चित्रा विद्यार्थी, वार्ड नंबर 66 से। दिल्ली की जो मतदाता है वो आपको वोट क्यों दे, क्या कहना चाहेंगे? माननीय केजरीवाल जी की जो कार्यशैली है वो जनता देख रही है। उन्होंने एमएलए में भी देखा कि उन्होंने किस तरीके से गरीब तबके को छुआ, जहां तक आज कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई। स्कूलों की हालत देख लीजिए आप, हम लोग भी टेंट वाले स्कूलों में पढ़े, लेकिन आज वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा है। आप बिजली का बिल देखिए, जनता त्राही कर रही थी बिजली के बढ़ते दामों को लेकर। आम आदमी का मुद्दा, उन्होंने आम आदमी के घावों पर मरहम का काम किया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर, और आप देख रहे हैं 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है और उन्होंने महाकरप्ट डिपार्टमेंट उसको बना दिया है। क्या संदेश देना चाहिए पूरा आम जनता को? मैं आम जनता से कहूँगी कि जिस तरीके से माननीय केजरीवाल जी और उनकी नीतियाँ आम आदमी को राहत दे रही हैं, हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इस बार एमसीडी में झाड़ू से पूरी तरीके से सफाई कर दें ताकि आने वाले 5 साल सुरक्षित रहें। मेरी क्षेत्र की जनता ने कहा कि आपको हमारे बीच में रहना है हमेशा, और मुझे भी बड़ी तकलीफ़ थी जब मैं देखता था, गलियों में जाता था, गलियां कूड़े से अटी पड़ी थी। भाजपा का एमसीडी का कूड़ा ही कूड़ा हो गया था, पार्कों की दुर्दशा हो गई थी, स्कूलों की दुर्दशा हो गई थी, इनकी डिस्पेंसरीज ने काम करना बंद कर दिया था। तो ये सारी, जब मैंने ये इस तरह के बुरे हालात एमसीडी के देखे तो मुझे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे माननीय विधायक जी ने ये निर्देश दिया कि आप एमसीडी में आएँ, आपको एमसीडी का चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़ करके अपने अनुभव से
आपको इस राजेंद्र नगर विधानसभा को चमकाना होगा, साफ करना होगा, स्वच्छ करना होगा। इसके लिए हम मतदाता जो है आपको वोट क्यों दे? मेरे काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम, क्षेत्र में अब जो हमारे विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी के काम। देखिए ये क्यों वाला सवाल तो है ही नहीं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी की सरकार टेस्टेड और ट्रस्टेड है, ये दिल्ली की जनता जानती है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वार्ड नंबर 72 सदर बाजार से, पहले मैं किशनगंज से निगम पार्षद रह चुकी हूँ। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या क्या मुद्दा रहेगा? साफ सफाई का मेन रहेगा, और जो हमारे ये कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं दिल्ली में 3, गाजीपुर, भलसवा और ओखला, इन पहाड़ों पे की साफ सफाई की जाएगी और पूरे क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी ये कूड़े के पहाड़ नहीं हटे, तो अब की बार एक मौका केजरीवाल जी को भी देना चाहिए, ताकि वे दिल्ली का सुधार करेंगे और साफ सफाई करवाएंगे अच्छे से। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे आम जनता को? आम जनता को यही कहना चाहूँगी कि आने वाली 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाकर केजरीवाल जी का हाथ मजबूत करें। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई है, ऐसे ही एमसीडी में भारी बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार आए। 100% हम चुनाव जीतने वाले हैं। चौथी बार चौका लगने वाला है। निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने वाली है, और जिस प्रकार से आज एकीकरण हुआ है, पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली की जनता ने देखा है नगर निगम पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर रही है, आत्मनिर्भर होकर काम कर रही है। आप देखोगे कि अगला जो चुनाव होगा फिर चौका लगेगा और हम पूरी मतों से जीत कर आएंगे। मैं रीता खारी, वार्ड 65 से, अशोक विहार से। जी, मतदाता जो है आपको वोट क्यों दे? देखिए अभी तो मैं अपना विश्वास जनता में बनाना है, तो मैं जनता से सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे मत देने के लिए यह है कि एक तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाना, जो कि हमारी दिल्ली सरकार ने वैसे भी अब की बार थोड़ा सा प्रायोरिटी के साथ लिया है, तो उसी तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि मैं जो भी उनकी एक विश्वास रखते हुए वो मुझ पर विश्वास रखेंगे, तो मैं उसी चीज़ में आगे बढ़ूँगी, जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने में उनके लिए सक्षम रहूँगी। मैं धर्मवीर आनंद 91 वार्ड से जो है अभी मैंने नॉमिनेशन किया है इंडिपेंडेंट का। दिल्ली वासियों को यही संदेश चाहूँगा कि लोगों की ये फालतू की बातों से किसी भी आने वाले समय के अंदर प्रैक्टिकल बनिए, कोई किसी के झांसे में मत आइए। जो ओरिजिनल काम करने वाला है उसको पहचानो और उसको दो वोट, उसको दो, नहीं तो 5 साल फिर रोने ही रहते होगे, रोते ही रहोगे बस। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन विजयी होगा और नगर निगम चुनाव जीतने के बाद जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा।